लगभग याद होगा आपको, ठीक है। नहीं याद होगा तो भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग देवता अलग अलग ही हुए, इनकी स्पेसिफिक विशेषता है कुछ कुछ आपके स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ गोगा जी तीन पढ़ा, कल्ला जी में कुछ याद ही नहीं रखना है क्योंकि कहां पर आ गए अपने, डूंगरपुर में आ गए, ठीक है। तो डूंगरपुर में आ गए तो सीधे याद रह जाएंगे। आए कहां से थे, मेड़ता से, नागौर से आए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये गोगा जी है, गजब नामक एक शब्द याद रखो, ग से गोगा जी है, ज से आपके जेवर सिंह है, ब से आपके एक और है, नाम कौन सा भी आपके, बाछल दे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब गोगा जी शब्द कैसे बना है स्पेशली, तो कहा जाता है जन्म हुआ उसके पास 5 साल तक ये बोले ही नहीं, जो नहीं बोलता उसको क्या कहा जाता है, गूंगा। तो सब कहने लगे कि ये तो गूंगो है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही सब मानने लगे कि ये गूंगा है तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये किसी से बातचीत वगैरह करते ही नहीं थे, तो इनको गुंगो 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 यूं बोलते थे। और जैसे ही गुंगो यूं बोलते थे तो बीच में गंगा हो गया, फिर गोगा हो गया, ऐसे नाम परिवर्तित हुआ रेगुलर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी एक्चुअल में इनका नाम क्या है वो किसी को आज तक पता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब हुआ यही है स्पेशली, गूंगा है तो 2-3 बातें फैक्ट थी कि शादी होगी नहीं, शादी होगी नहीं, तो दूसरी जो जमीन जायदाद है वो काका वाले पहले से ही मान के बैठे थे, इनके काका थे और वो चाचा थे, उनका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, सूरजी अर्जन, पहले ही मान के बैठे थे जो जेवर सिंह की जितनी भी जमीन है वो सारी सारी हमारी होगी, ठीक है। गूंगा है, शादी होगी नहीं, कोई लड़की देगा नहीं, ये सारा फैक्ट था। और ये सारा फैक्ट था तो इसी बीच कहा जाता है कि ये सारे अपनी जमीन मान कर ही बैठे थे। अब प्रॉब्लम कहां हो गई, तो प्रॉब्लम यही पर हो गई कि सब कह रहे थे इसको लड़की मिलेगी नहीं। अपन भी देखो समाज में ये सोचते हैं कि साला इसको लड़की मिलेगी नहीं, और उसको लड़की ऐसी मिल जाती है कि अपन भी आश्चर्य करते हैं कि मिली कैसे इसको लास्ट तक अपन को समझ में नहीं आता है एक्चुअल में, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर भी इनके साथ ही हो रहा है, किसके साथ हो रहा है अभी आपके, गोगा जी के साथ। सारे लोग यही कह रहे हैं कि इसको कोई लड़की दे ही नहीं सकता, ये गूंगा है, बोलता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोबड़ा है, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे सारे लोग, ठीक है। और अचानक सबको पता लगता है कि इसने जो इंगेजमेंट कर रखी है या बातें कर रहा है वो मैंने कहीं लिखी होगी, किससे कर रहा है अभी आपके, केलम दे, बूढ़ो जी की पुत्री है स्पेशली, और राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है, कोलुमंड की राजकुमारी है, ठीक है। अपने सर में टेंशन होनी शुरू कि साली ये मिली कैसे या फंसी तो फंसी कैसे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मस्त में बातें कर रहा है गोगा जी, वो किससे कर रहा है भाई आपके, केलमदे से कर रहा है, ठीक है। अभी अभी फ्रेंडशिप ही है, बाकी और आगे कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। 7 तारीख हुई है, 8 तारीख हुई है, 9 तारीख हुई है, रोज चॉकलेट वॉकलेट कुछ ना कुछ चॉकलेट ही देते, हाँ चॉकलेट वॉकलेट दे रहा है, गाजर का हलवा भी दे रहा है, सर्दी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि सोच रहा है कि मैं इसको प्रपोज कर दूं, कौन सी तारीख को आता है, 13 तारीख को आता है, 12 तारीख को आता है, ये छोरो बताओ ना, ये लो तुम भी यार, मैं तो भूल गया कब आता है, क्या मालूम बहुत पुरानी बातें थी ये लिख के याद रखना पड़ता था, ठीक है, कोई काम नहीं आया कभी ध्यान रख लीजिएगा सारा सब फर्जी चीजें तो अपने कैलम दे एक डे आता ही है अपना, और वो होता है आपके प्रपोज डे। तो सोचा है कि पार्क में ले जाऊंगा, इसको बिठाऊंगा, और अपने सीधी सीधी सिंपल सी बातें होती है, कोई प्यार व्यार तो होता नहीं है, अपने सीधी बातें अपने तो यही है कि लड़की की आवश्यकता होती है और वो शादी करने के लिए होती है, नहीं तो सारी उम्र ऐसे ही कुआरे कुआरे घूमते घूमते जीवन निकल जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनका फिक्स कॉन्सेप्ट था कि इसको मैं पार्क में ले जाऊंगा और फिर नेक्स्ट आगे इससे शादी की बात कर लूंगा। कहा जाता है कि आपको पार्क में ले गए, आपको मतलब इनको पार्क में ले गए, किनको पार्क में ले गए, कौन पार्क में ले गए, गोगा जी, ठीक है। लड़की जैसे ही निकट आती है तो उसकी बकवास स्टार्ट होती है, पता नहीं उससे ही बहुत ज्यादा डर लगता है, लड़की से कभी डर नहीं लगता है, ठीक है, ना उसकी शक्ल से डर लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैसी भी हो झेल लेते, लेकिन उसकी खतरनाक बकवास स्टार्ट होती है। और बकवास पहले स्टार्ट होती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, यूं अपन कहते हैं हाँ यूं, कितना प्यार करते हो, अब कहां से दिखाई इतना करते हो समझ में नहीं आता ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी बात स्टार्ट और खतरनाक होती है कि कितना प्यार करते हैं, जैसे तैसे कन्विंस करते हैं, बहुत सारा का मतलब अनलिमिटेड, यूं अंग्रेजी में बोल देते, समझती है नहीं इतना बातों तो ठीक है ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा शब्द और खतरनाक स्टार्ट होता है कि कब तक करोगे, इच्छा होती है तेरे मरने तक,
पहला ही शब्द बोले, लेकिन फिर बोलना पड़ता है 7 जन्म तक यूं, क्योंकि अपन को सिखाया गया होता है, ठीक है। ऐसी बकवास बातें इसकी स्टार्ट होती है। किसकी स्टार्ट होती है? कैलम दे। पार्क में एकांत में जगह ढूंढते ये, एकांत में, बाकी हर जगह रोमियो बसे हुए होते हैं, ठीक है। एकांत में जगह ढूंढते हैं तो एक कोने में जाकर ये दोनों बैठते, और कोने में बैठते वहीं पर आपका गेमोर होता है। गेमोर का मतलब सांप का घर, ठीक है। और वहां पर जो सांप की प्रजाति पाई जाती है वो वाइपर पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? हाँ पेड़। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये सारी बात होती है, वो गेमर में वो सांप सुन रहा होता है, वाइपर सुन रहा होता है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो ऐसे ही स्वैग में बातें करती रहती है, और उसमें उछल उछल के जवाब दे रहा होता है, वो अपना दे रहा होता है। कौन सा दे रहा होता है भैया आपके? वैसे तो कभी मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लेकिन अब बड़ी बढ़िया निकल रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में वो फिर कहती है कि अगर मुझे यहाँ पर सांप काट ले तुम क्या करोगे यूं? वो बोलता है कि सांप का जहर मैं चूस कर निकाल लूंगा यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहती है तुमको नहीं चढ़ेगा यूं? नहीं, मुझको लूज मोशन नहीं होगा, हर नाल सांप होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सांप का जहर बहुत अच्छा विरेचक होता है, बहुत अच्छा विरेचक होता है, मतलब आपके जो भी कब्ज पड़ जाती है और दवाइयां आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसमें आपके यही दवाई होती है, सांप का जहर ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं एक सीधा खेतों में जाओ दे तेरा जहर होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बस आहार नाल कटी हुई नहीं होनी चाहिए, आहार नाल कटी होती है फिर वो रक्त में मिल जाता है, फिर तो सीधा भगवान को प्यार है, दिक्कत ही नहीं है कोई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस समय तक ये चूसने वाला, रक्त को चूसने वाला सिस्टम आया नहीं था, मतलब सांप का जहर चूसने वाला सिस्टम आया नहीं था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार इन्वेंशन किया वो इसी आदमी ने किया। किसने किया? इससे पहले जड़ी बूटी वगैरह खिलाकर करते थे, ठीक है। सांप को भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि यार ये चूस कर भी जहर निकाल सकता है, ठीक है, डस के देखता हूं, तो बराबर कमर पे डस लिया। किसकी कमर पे डस लिया? कैलम दे, बोला चूस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता गुस्सा आ गया, किसको गुस्सा आ गया? गोगा जी को। बहुत देखो शांत आदमी होता है उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कोई भी बड़ करता है, गालियां दे जाता है, उसके सामने भले ही आप लड़ाई कर लीजिएगा, लेकिन जो भी कभी नहीं बोलता उसको आप छेड़िएगा नहीं, लड़ाई मत कीजिएगा, नहीं तो वो सीधा पत्थर माथे पर मारेगा, ऐसा आदमी होता है। तो अचानक पहली बार जीवन में गुस्सा आया, और वो किसको गुस्सा आया अभी? आपके गोगा जी को। सांप सांपेण वगैरह कुछ नहीं देखते अपन, तो जहरीली सांपेण है, जहरीली सांपेण यूं करते हैं, ठीक है, सीधा उस सांपेण को दौड़ में हाथ देकर निकाला है, बटका उसी के भरा है कमर में। किसके भरा? गोगा जी ने उस सांपेण के, वाइपर के, ठीक है। जितने भी सांप थे उनको गेमर में, बहुत सारे होंगे, मारना शुरू किया, मारना शुरू किया। का मतलब घुमा घुमा के मारा। अपन मारते तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं मारते, घुमाते पहले, ठीक है, उसका पंखा बनाते अच्छी तरह से, फिर जमीन पर पटकते। तो घुमा घुमा के बहुत भयंकर तरीके से मार रहे हैं सांप को, बहुत भयंकर तरीके से मार रहे हैं, मतलब सारे सांप मार दिए। और ऐसी कंडीशन में सांपों के देवता को लगा है कि अगर इस आदमी को नहीं रोका गया तो ये पूरी सृष्टि के सांप ही मार देगा, जैसा लगता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तक्षक नाग उपस्थित हुआ। कौन सा नाग है? तक्षक, सांपों का देवता होता है, ठीक है। वो कहता है कि भाई तुझे नहीं चूसा जाएगा, मैं चूस के इसका जहर निकाल देता हूँ, इसको जिंदा कर देता हूँ, ठीक है। कैलम देके मुंह में फिकोड़े 2 मिनट में ही आ गए, जितनी बकवास थी वो तो रह गई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो आता है, स्पेशली रक्त चूसता है और वापस जिंदा कर देता है। यहां से इनकी ख्याति प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि अगर किसी को भी सांप काटे तो तुरंत किसको बुलाना है? गोगा जी को। गोगा जी जाते ही तुरंत शुरू करते हैं, एक की मुंडी मरोड़ते हैं, एक की कमर मरोड़ते हैं वगैरह, कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। तक्षक नाग वापस उपस्थित होता है और वापस कहता है कि मैं इसको वापस जिंदा कर देता हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह ये एक देवता कहलाता है। कौन से देवता कहलाते हैं भैया? आपके सांपों के देवता। इसीलिए आपके आता है सांपों के देवता कौन है, ठीक है। तो सांपों के देवता यही है। सांपों में स्पेशली जहर होता है, तो जहर को उतारने वाले देवता हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनको दूसरा नाम दिया जाता है, वो जहरीला देवता नाम दिया जाता है, रक्षक देवता नाम दिया जाता है इनको। स्पेशली सर्पों का रक्षक देवता कौन होता है? तो वो भी यही होते हैं। कौन होते हैं भाई? आपके गोगा जी होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि और सर्पों के रक्षक देवता, सांपों के देवता, जहर उतारने के देवता, इनको मुसलमान होते हैं, कभी भी कहीं भी उस इलाके में सांप काट देता तो वो भी आते हैं। और मुसलमान देवता को बोलते हैं, वो पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर। तो इनको बोला जाता है जाहर पीर। कौन सा पीर बोला जाता है भैया? जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब जहर उतारने वाला पीर, ठीक है। जाहर पीर का मतलब और कोई तोप नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए एक शब्द आता है जाहर पीर कौन से देवता को बोला जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि ये जा ही लिखा है और जा से ये जी लिखा है, तो ये गोगा जी है आपके, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तेजा जी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई सारे छोरे, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि इनको जाहर पीर वगैरह इतनी सारी उपाधियां दे दी जाती है। केलम का बाप सुनता है ये सारी स्टोरी, उसका नाम है बूढ़ो जी। कौन सा नाम है?
बूढ़ो जी कि भाई सांप ने काट लिया, फिर सांपों को भयंकर तरीके से मारा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, फिर तक्षक नाग उपस्थित हुआ, फिर नेक्स्ट आगे केलमदेव से रक्त जितना जहर था वापस चूसा, और कहा जाता है कि आपके स्पेशली उसको जिंदा कर दिया। तो बूढ़ो जी पहली नजर में फिदा हो जाता है, किस पर हो जाएगा? गोगा जी पर, कि मेरा दामाद बनने लायक है तो यही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि अगर बेटी के लिए सांप के मुंह में मुंह डाल के बात कर सके तो वो यही होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, गोगा जी होता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है केलमदेव का विवाह हो जाता है, वो गोगा जी से हो जाता है। दूसरा धक्का लगता है वहां के गांव वालों को, ददरेवा वालों को, कि साला हम तो सोच रहे थे कि इसकी शादी कभी नहीं हो सकती, सबसे ज्यादा ये चाचा वगैरह सोच रहे थे कि इसकी शादी हो नहीं सकती, धन संपत्ति अपनी ही है, ठीक है, शादी तो हो ही गई, और शादी हो गई वो भी किससे हो गई? राजकुमारी से। किससे होगी? राजकुमारी से। डायसे में कई सारे गावन को दान में दे दिए जाते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है वो अपने घर वालों को या अपने आसपास वालों को ही होती है, काका वगैरह कोई होती है, अपन से सबसे ज्यादा ईर्ष्या हमेशा रिश्तेदारों को होती है, बाकी दूर वालों को कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनके रिश्तेदार वो यही है, कौन है भाई आपके? सूरजी अर्जुन, ध्यान रख लीजिएगा। तो सूरजी अर्जुन रोज का कूट और कुहाड़ी लेकर जाते हैं, जितने भी थुअर होते हैं उतने निकालते हैं। नेक्स्ट, अपन वाड़ करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, और पटेल तो विशेष माहिर होते हैं, ठीक है, कि वाड़ किसके खेत में करनी है? पड़ोसी के खेत में। अपने खेत में अपन करते नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहाना अपने खेत में करने का होता है, पड़ोसी के खेत में करते हैं, तो वो क्या होता है, आधे आधे खेत तक रेगुलर वाड़ वगैरह कर देते हैं, बाढ़ लगा देते हैं। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि रोज का इनसे थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता है, वो इनसे होता है, लेकिन दिक्कत है कि इनसे इनका मन नहीं भरा जा रहा है। वो कहते हैं सारी जमीन अपनी क्यों नहीं होती है, और सारी जमीन अपनी नहीं होती, एक बार दो बार लड़ाई भी हो जाती है तो गोगा जी गुस्सेल प्रवृत्ति के बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत बुरी तरह से कूटते हैं। और वो किसको कूटते हैं भैया? सूरजी अर्जुन को। बलशाली भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में बुरी तरह से कूटते हैं, ध्यान, अब बुरी तरह से कूटते हैं, ये बुरी तरह से मार भी खाता है। सूरजी अर्जुन होता है, चाचा होता है, वो बहुत बुरी तरह से कूटा जाता है, और बहुत बुरी तरह से कूटा जाता है, सोचता है कि यार मैं इसको मार के ही रहूंगा, मार के रहूंगा, सीधी बात एक सुपारी दूंगा। अब सुपारी को इसको दूं तो कहा जाता है उस समय एक बहुत फेमस लुटेरा होता है जो लूट के लिए, धन के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, बाद में ये राजा बन जाता है। नाम कौन सा इसका? मोहम्मद गजनवी। इसकी एक गैंग होती है, स्पेशली ये पहले राजा नहीं होता है, ठीक है, पहले लूट की सुपारी ये लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। गजनवी अफगानिस्तान प्रदेश में लेता है। सूरजी अर्जुन अपनी सारी जमीन बेचता है और सीधा इसके पास जाता है। किसके पास जाता है? मोहम्मद गजनवी के पास में, कि कहा जाता है तुम्हें एक आदमी को मारना है, और एक आदमी को मारना है, वो हमारा ये आदमी है, फोटो वगैरह सब कुछ देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहकर आता है कि ये मर जाना चाहिए। मोहम्मद गजनवी अपनी शूटरों की गैंग तैयार करता है और वहां से चल पड़ता है। अफगानिस्तान से चल रहा है, भारत आने के लिए एक नदी क्रॉस करनी है जिसको चिनाब नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? उसको वाया वाया पता लगता है सूरजी अर्जुन ने इसकी सुपारी दी है, मारने के लिए एक आदमी को बुलाया है, और वो कौन सा आदमी को बुलाया है? आपके मोहम्मद गजनवी को बुलाया है, ठीक है। तुरंत गुस्सा आ जाता है और तुरंत निकल पड़ते मारने के लिए। किसको मारने के लिए निकल पड़ते? मोहम्मद गजनवी। ददरेवा में ढूंढते हैं कहां पर ये मोहम्मद गजनवी मिलेगा कहां पर? लोग बताते हैं मोहम्मद गजनवी तो तेरे बाप अफगानिस्तान का है, ठीक, यहां पर नहीं बैठा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो आएगा तो इस चिनाब नदी को क्रॉस करके आएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में थेट अफगानिस्तान में जाने के लिए प्लेन चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। और प्लेन चाहिए, प्लेन का मतलब उस समय प्लेन कौन सा होगा? ऊंट। अरे घोड़ा गाड़ी कैसे होगी? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं, पढ़ते रेगिस्तान का जहाज कभी घोड़ा गाड़ी को कहता था, ये पढ़ा क्या तुमने? गजब के लोग। तो ऊंट चाहिए यूं कहते हैं। अब ऊंट डिलीवर करने का काम एक ही व्यापारी करता है, यहाँ का फेमस व्यापारी जो ऊंट डिलीवर करने का काम करता है, ये लो बाबू जी। कौन सा भैया? बाबू जी महाराज, ठीक है। सऊदी अरब से ऊंट लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। अपने यहाँ पर तो ऊंट थे ही नहीं, तो ऊंट लाने वाला एक ही व्यापारी होता है जिसको बाबूजी देवता कहते हो। कौन सा देवता कहते हो? बाबूजी देवता। और ऊंटों का इलाज करने वाला एक ही डॉक्टर होता है। डॉक्टर कौन सा बताया था? मैकमोसन। कौन सा डॉक्टर है भाई आपके? मैकमोसन। ये दो ही चीजें होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऊंट लाने वाला एक व्यापारी होता है, उस व्यापारी को बुलाया जाता है। व्यापारी कौन सा है आपके? बाबूजी। एक ऊंट का बंदोबस्त कर, ऐसे ऊंट का बंदोबस्त करना जो बहुत तेज भाग सकते हैं, मुझे अफगानिस्तान जाना है, एक अच्छी क्वालिटी का बाबूजी। पैसा तो बहुत होता है गोगा जी के पास। अब तो राजकुमारी की शादी हुई है, खुद का एटीएम है,
ठीक है, जब चाहो तब एटीएम कार्ड डालो और निकाल लो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में पैसे बहुत होते हैं। अच्छी क्वालिटी का ऊंट मंगवाते हैं और ऊंट पर बैठकर यहाँ से दौड़ लगाते हैं और सीधे सीधे दौड़ लगाते हैं, तब मोहम्मद गजनवी होता है वो इसी नदी को क्रॉस कर रहा होता है। कौन सी नदी को क्रॉस कर रहा होता है भैया? आपके चिनाब नदी को क्रॉस कर रहा होता है। अब जैसे ही राजा आगे जाता है, मतलब मेन लीडर आगे जाता है, सैनिक पीछे खड़े रहते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मोहम्मद गजनवी की नाव में कोई और सैनिक तो बैठेगा नहीं। मोहम्मद गजनवी और मल्लाह दो बैठे हुए चिनाब नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं। अचानक चिनाब के किनारे पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं भैया? आपके गोगा जी। एक आदमी साथ में होता है, ऊंट पर बैठ कर गया होता है, बताता है कि यही मोहम्मद गजनवी है जिसको तुरंत सुपारी दी हो। गुस्सा भयंकर रूप से आया हुआ है, तभी इतना तेज भाग रहा है आदमी, सीधा चिनाब नदी में कूद जाता है। सीधा चिनाब नदी में कूद जाता है और मोहम्मद नदी की नाव पे चढ़ जाता है। मोहम्मद नदी की नाव पे चढ़ जाता है और फिर नेक्स्ट आगे मोहम्मद नदी को डाल देता है। किसमें डाल देता है? आपके चिनाब नदी में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली डुबकी लगवाता है, दूसरी डुबकी लगवाता है, तीसरी डुबकी लगवाता है, तब तक डुबकी लगवाता रहता है जब तक मोहम्मद गजनवी बेहोश नहीं होता है। जैसे जैसे उसकी सेना आती है, इधर से निकल कर ये आ जाता है और सेना आती है उसको बचा ले जाती है। किसको बचा ले जाती है भैया? आपके मोहम्मद गजनवी को, ठीक है। सेना सिंपल सा प्रश्न पूछेगी कि क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी भी कहता है क्या हुआ था, ठीक है। सेना दूसरा प्रश्न पूछती है, क्योंकि सेना को पता नहीं है, मोहम्मद गजनवी को पता नहीं है, सेना को पता नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछती है कि ये कौन था। मोहम्मद गजनवी का भी प्रश्न उतना ही आश्चर्यजनक भरा होता है कि साला ये था कौन जो इतना मुझे डुबा डुबा के मार गया यहाँ पर, ठीक है। बाद में पता लगता है मोहम्मद गजनवी को कि मैंने एक आदमी की सुपारी ली थी। कौन से आदमी की सुपारी ली थी? गोगा जी। वही आया था और वही आया था स्पेशली। तो कहा जाता है आज मौत के मुंह से थोड़ा थोड़ा बचा कर रख गया है, बाकी आज तो मार ही देता। भविष्य में मोहम्मद गजनवी कसम खा लेता है कभी भी किसी की, एक आदमी की कभी नजर में नहीं पड़ूंगा। कौन से आदमी की नजर में नहीं पड़ूंगा? गोगा जी की। जो केवल इतना ही जानता है कि मेरी सुपारी ली है, इतना ही जानता है, और चिनाब नदी में मुझे डुबा देता है, वो भी मेरे साथियों के सामने, ठीक है। और वो भी इतना चूरू से, मतलब राजस्थान से अफगानिस्तान जाकर डुबा देता, पाकिस्तान जाकर डुबा देता है। तो मतलब बहुत बड़ा आदमी है ये, तो इतना धैर्यवान कोई हो ही नहीं सकता है। तो पहली बार ये कसम खा लेता है कि मैं कभी नहीं लड़ूंगा, वो इससे नहीं लड़ूंगा, ध्यान रख लीजिएगा, गोगा जी से नहीं लड़ूंगा, इसको देखूंगा भी नहीं, ठीक है। वो सुपारी की राशि होती है, वो इसके मुंह पे फेंक के मारता है। यहां तक सारा कार्यक्रम हो जाता है, खत्म हो जाता है। मोहम्मद गजनवी भविष्य में एक अच्छा राजा बन जाता है। अच्छा राजा बनने के बाद वो लूट मार किया करता है। उसको पता लगता है कि यार सबसे ज्यादा धन है वो गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है उसमें है, और सोमनाथ मंदिर में तो उसको लूटना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो अपना सारी सेना अब तक बन चुकी होती है, वो लेकर वापस लूटने के लिए आता है, गुजरात में आता है। गुजरात में कौन से मंदिर में? सोमनाथ मंदिर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही वहां पर आता है तो कहा जाता है गुजरात मंदिर को, सोमनाथ को बहुत बुरी तरह से लूटता है, बहुत बुरी तरह से लूटता है और हजारों हिंदुओं को मार देता है। हजारों हिंदुओं को मारकर अपना धन होता है वो आपके स्पेशली ऐसे ही है कि अगर आप भारत का नक्शा आपके बनाओगे, ध्यान रख लीजिएगा, तो ये कुछ भारत का नक्शा ऐसा है, खतरनाक भारत का नक्शा भी बनेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहीं पर आपके चूरू है और यहाँ पर कौन सा भी आपके गोगा जी यहाँ पर बैठे हुए। मोहम्मद गौरी इधर से चिनाब नदी को क्रॉस करता है, इधर से, फिर इधर से, और यहाँ पर आकर आपके एक मंदिर को लूट लेता है। कौन से मंदिर को लूट लेता है भाई? आपके सोमनाथ, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ से इसको वापस जाना होता है और वापस चुपचाप ये निकल रहा होता है, स्पेशली वापस आपके एक प्रदेश, गजनी प्रदेश, और वो गजनी प्रदेश है वो वही है, कहां पर आपके अफगानिस्तान में जाने के लिए निकल रहा होता है। सारे रास्ते में लगभग इसके सामने जो भी आता है उसको बुरी तरह से कूट देता है, बुरी तरह से मार देता है, ठीक है। सारे लोग सोचते हैं कि यार इसके धन बहुत ज्यादा, मूर्तियां अपनी ले जा रहा है, इसको रोके तो रोके कैसे। और ऐसे में अकस्मात याद आता है पहले की घटना कि मोहम्मद गजनवी को एक बार पीटा था। किसने पीटा था? गोगा जी ने, याद आता है, ठीक है। लगभग वो तब इस रेगिस्तान से गुजर रहा होता है, चूरू के पास वाले इलाके से हाथी भरकर, बहुत सारा, लगभग कई सारे हाथी भरकर वो सोना लूट के ले गया था। तो इतना लूट के वो पहुंच रहा होता है और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है सूचना दी जाती है अचानक। किसको सूचना दी जाती है? गोगा जी को। थोड़ा चढ़ाया जाता है कि अपना मंदिर है, साला धन था, मूर्ति थी और लूट के ले जा रहा है। कौन लूट के ले जा रहा है? मोहम्मद गजनवी लूट के ले जा रहा है, ठीक है। तुम ही कुछ कर सकते हो। अब आदमी को जब ये बोला जाता है तुम ही कुछ कर सकते हो, तो उसमें पहले से ही आवेश आ जाता है कि यार इस दुनिया में ईश्वर हूं तो मैं ही हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में गोगा जी अपना प्लान वापस निकालता है। प्लान कौन सा? किसने दिया?
अबू जी ने दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली निकालते हैं, और डायरेक्टली निकालते हैं और सूचना मिलती है कि यहीं से पास से गुजर रहा है, चूरू के पास से, तो तुरंत पहुंचते हैं। मोहम्मद गजनवी की नजर पड़ती है, किस पर पड़ती है? ऊंट को देखते ही पहचान लेता वो आदमी इतना कंफ्यूज नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वापस वही स्टोरी याद आ जाती है, कौन सी कहानी? चेनाब नदी वाली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपना घोड़ा दौड़ा था, वो वही दौड़ा था, कौन दौड़ा था? मोहम्मद गजनवी। पीछे दौड़ाते अपना ऊंट, वो ये दौड़ाते, कौन दौड़ाते? गोगा जी। पीछे सारी सेना, लूटा गया, धन गया बाढ़ में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, स्पेशली जोधपुर में मोहम्मद गजनवी आगे है, पीछे इसके पीछे लगे हुए वो कौन लगे हुए? गोगा जी लगे हुए, ठीक है, और इनके पीछे लगी हुई है वो सारी सेना लगी हुई है। सेना जी कह रही है कि ये गोगा रुक, गोगा जी कह रहे ए गजनवी रुक, ठीक है, गजनवी आगे आगे भाग रहा है, गोगा जी सेना पूरी पीछे भाग रही है, गजनवी तो पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहा है, ठीक है, उसको तो पक्का लग गया अब तो मैं मरूंगा ही, उस दिन जैसे तैसे बच गया था, इस बार बचूंगा भी नहीं, मरूंगा ही इस आदमी के हाथ, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में लगातार ये दौड़ाए जा रहे हैं, यहां से ये दौड़े, और जैसे ही आप राजस्थान का नक्शा अगर बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपके ध्यान आएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि ये आपके पूरा राजस्थान का नक्शा है। हाँ, यहां पर ददरेवा चूरू है, ठेठ इधर आता, सॉरी, ददरेवा चूरू है, यहां से ये भागे, यहां से क्रॉस किया स्पेशली नागौर, फिर नेक्स्ट आगे हनुमानगढ़, बीकानेर वगैरह सारे क्रॉस करके एक जगह पर गए, हनुमानगढ़ गए। और इसमें में जो पीछे सेना चल रही होती है उसमें से एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है अब्दुल मंतसीर, ध्यान रख लीजिएगा। और अब्दुल मंतसीर किसी तरह से इनके ऊंट तक पहुंच जाता है और वो गला काट देता है, स्पेशली किसका गला काट देता है? गोगा जी का, ठीक है। तब जाके आपके जो मोहम्मद गजनवी है उसकी सांस में सांस आती है, हाँ अब मर गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो फिर भी कहता है कि यार ये बहुत खतरनाक आदमी है, वैसे मैं अगर जानता तो यहाँ पर आता ही नहीं, ऐसा ये आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है कि वो लूट का धन लेकर चला जाता है। अगर 2-4 सेकंड और रह गया होता और इनका गला नहीं काटा होता तो नेक्स्ट मोहम्मद गजनवी भी वही पड़ा हुआ मिल जाता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर इनका जन्म हुआ था स्पेशली वो ददरेवा चूरू में हुआ है, ठीक है। जन्म के समय सिर बाहर आता है, इसको तो कहा जाता है आपकी एक मेडी, कौन सा मेडी कहा जाता है भाई? आपके शीर्ष मेडी, इसीलिए इसको कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर लास्ट में गला काटा तो स्पेशली धड़ अलग हुआ, धड़ को वहीं पर दफनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो आपके दफनाया जाएगा नौहर हनुमानगढ़ में। तो वहां पर जो मेडी आएगी वो आपकी ये मेडी कहलाएगी, कौन सी मेडी कहलाएगी भाई? आपके दूर मेडी, धड़ मेडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो धड़ मेडी यहाँ पर है, जहां पर शीर्ष पहले आया था वहां पर आपकी एक मेडी बनी हुई है, कौन सी मेडी बनी हुई है? आपके शीर्ष मेडी बनी हुई है। वहां पर स्पेशली धन बचाया है ऐसा कहा जाता है, हालांकि बचा नहीं पाए, लेकिन फिर भी ऐसा किया है तो इसलिए गोगा जी अपने लोक देवता के रूप में फेमस हो गए, पहले से ही फेमस है, और सर्पों के देवता के रूप में पहले ही फेमस है। पहले इनको नाम दे दिया, वो जहर पीर नाम दे दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी गजनवी भी उस समय इसी शब्द का प्रयोग करता है कि ये जहर पीर है, और ऐसी कंडीशन में पहली बात यही सोची जाती है, जो जहर पीर शब्द दिया था वो इसी आदमी ने दिया था। कौन सा आदमी ने दिया था? आपके गजनवी ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सूर्यमल मिश्र ने बाद में अपनी किताबों में इनके लिए गजनवी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। कहा जाता है कि कई सालों तक इनके रेगुलर समाधि स्थल पर पूजा वगैरह की जाती रही। कालांतर में एक शासक आया और उसका एक नाम है, वो जो नाम है वो ये कहलाता है, कौन सा नाम कहलाता है भाई? आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गोगा जी के 13वें वंशज थे, स्पेशली कायम नाम था उनका, उन्हीं पर आपके कायम रासो ग्रंथ भी लिखा गया है, तो उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको जो कहलाए वो कायम खानी मुसलमान कहलाए, इन्हीं के वंशज। ये बनाए थे वो इस आदमी ने बनाए थे, कौन सा आदमी ने बनाए थे? आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को भी एक बार इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा था, तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उनसे बदला लिया था, ऐसी कुछ कहानियां हैं। लेकिन 13वें वंश है तब तक जिंदा फिरोज शाह तुगलक भी नहीं रहा होगा, ये शायद बाद में ही आया होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने इनका जो धूड़ मेडी बनी हुई थी उसको तोड़ दिया, ये ददरेवा में शीर्ष मेडी बनी हुई थी उसको तोड़ दिया, वहां पर सीधा सीधा बनवाया। मुस्लिम धर्म में मंदिर तो बनते नहीं है, बनेंगे क्या? मकबरे, क्या बनेंगे? मकबरे। तो दुर्मेड़ी जहां पर थी वहां पर मकबरा बना दिया। अब जब भी मकबरा बनाएंगे तो उसके पीछे अपने जो लिखते हैं वो हिंदी भाषा में लिखते हैं, मुस्लिम कौन सी भाषा में लिखते हैं? उर्दू भाषा में, ठीक है। उर्दू भाषा में क्या लिखी जाती है? अरे कोई भी मस्जिद होती है उसके बाहर उर्दू भाषा में कुछ शब्द लिखे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कुरान की आयत, क्या कहा जाता है? तो इनका
जो मस्जिद होती है उस पर कुरान की आयतें, जो मकबरा था उस पर कुरान की आयतें लिखी गई। बाद में महाराजा गंगा सिंह बने अपने यही के बीकानेर के स्पेशली, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये अपना हिंदू देवता है, गोगा जी नाम है, इसको जहापीर करके मुसलमान पूछते हैं, और स्पेशली कहा जाता है कि वहां पर पूज रहे वो कुरान की आयतें वगैरह, कुरान का पाठ हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको हिंदू मंदिर बनाओ, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्होंने वापस उनको कन्वर्ट करवाया, किसमें कन्वर्ट करवाया, मंदिरों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शीर्षमेढ़ी है, वहां पर आपके मंदिर बना हुआ है, दूरमेढ़ी है वहां पर तो अभी भी वो मकबरा ही बना हुआ है। हालांकि शीर्षमेढ़ी थी वहां पर भी बीच में मुसलमान आने लग गए थे और उन्होंने वहां पर आयतें वगैरह लिखवा दी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गंगा सिंह ने कहा जाता है कि बाद में इसको मंदिर में कन्वर्ट करवा दिया। मंदिर में जैसे ही कन्वर्ट करवाया, हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा देखो मैं इसका स्ट्रक्चर है वो तो अब बन चुका है, लेकिन आपका समझौता करवा देता हूँ, इसकी जो नेम प्लेट है वो तुम्हारे उर्दू नाम वाली रखूंगा, ठीक है। तो एकमात्र मंदिर जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई है वो इसी मंदिर पर लिखी गई है, जो गंगा सिंह द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और वो जो मंदिर है वो गोगा जी का मंदिर कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे, कई सालों तक ये विवाद होता रहा स्पेशली कि गोगा जी का स्पेशली मंदिर होना चाहिए, एक मकबरा होना चाहिए, ठीक है। जालौर में इनके पूजक बहुत थे, उनमें एक राजाराम कुम्हार था स्पेशली, तो उस कुम्हार ने मिट्टी का मंदिर बनाया, ठीक है। और मिट्टी के मंदिर को कहा जाता है, वो ओलड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओलड़ी। विवाद है इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए उस राजाराम कुम्हार ने जालौर में इनकी जो पूजा की वो ओलड़ी के रूप में की, किसके रूप में की भैया, आपके ओलड़ी के रूप में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ओलड़ी के लिए ठंडा मौसम होना चाहिए, गर्म मौसम होगा मिट्टी में तो मिट्टी में चटकन आ जाएगी, दरारें आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में उसको बिठाया गया वो खेजड़ी, क्योंकि रेगिस्तान में मैंने एक ही वृक्ष बताया, कौन सा वृक्ष बताया, खेजड़ी। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रखा जाता था, तो कहा जाता है कि इनका थान होता है वो एक वृक्ष के नीचे होता है, कौन से वृक्ष के नीचे होता है, आपके खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनका थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्पेशली, और राजाराम कुमार ने इन पर ऑलरेडी बनाई है। मंदिर किसने बनाया, गंगा सिंह ने। मकबरा किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। युद्ध किससे हुआ, मोहम्मद गजनवी से, ठीक है। और पहली बार सुपारी दी है चाचा ने, उसका क्या नाम है आपके, सुरजय अर्जन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी घटनाक्रम हुआ है वो आपके इसी के बारे में हुआ, किसके बारे में हुआ अभी, आपके गोगा जी। सांप अक्सर काले होते हैं, ठीक है, और अपना एक पक्ष काला होता है जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो लगभग सारों के मेले भरेंगे वो शुक्ल पक्ष में भरेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे रामदेव जी का भरेगा, दूसरे किसी का भरेगा शुक्ल पक्ष में, ज्यादातर अनुमान तो 100% मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पाबू जी का फिर अमावस्या को दिन भरता है, लेकिन इनका जो मेला भरता है वो कृष्ण पक्ष में करता है, सांपों के देवता है इसलिए स्पेशली। तो अधिकांश जो लोग देवता हुए उनके भाद्रपद महीने में मेले भरेंगे, ठीक है। और आपके गोगा जी के लिए स्पेशली एक शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है, गोगा नवमी, ठीक है। रामदेव जी के लिए कौन सा आता है, रामदेव जी की द्वितीया, ठीक है, बीज, बाबारी बीज यूं कहते हैं अपन, तो द्वितीय आता है, तो इनके उसी दिन मेले भरते हैं। अब ये सारे भाद्रपद महीने में ही होते हैं आपके स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनका मेला भरता है वो गोगा नवमी के दिन भरता है। भाद्रपद महीना होगा, पक्ष कौन सा होगा, कृष्ण पक्ष होगा, ठीक है, और नवमी शब्द लिखा हुआ है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष को इनका मेला भरेगा। एक जगह भरता है वो तो इनका जन्म हुआ वहां पर भरता है, जन्म कहां पर हुआ है, शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में, ठीक है। और इनका धड़ गिरा वहां पर बढ़ता है, धड़ कहां पर गिरा भाई, आपके नौहर हनुमानगढ़ में, ध्यान रख लीजिएगा, दूरमेढ़ी है वहां पर, ठीक है। तो यही आपके लोक देवता, जिनको कौन से लोक देवता कहा जाता है भाई, आपके गोगा जी। नेक्स्ट डाल दीजिएगा गोगा जी।